नमस्कार, मैं सनी तुषीर और इस वक्त मौजूद हूं मैं राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। नरेला में एक बड़ा ही मशहूर स्कूल है जिसको एमएल स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब बताया जा रहा है कि इस स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा जो पुराने गार्ड लगे हुए थे, ये गार्ड 7 साल 8 साल से लगातार जो है वो यहाँ पर अपनी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी कंपनियां जो है वो चेंज हो गई है और दोबारा से जो है वो गार्डों को यहाँ पर नौकरी लगवाने के लिए जो है वो प्रिंसिपल और कंपनी के द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। तो एक खुलेआम जो है वो भ्रष्टाचार यहाँ पर अब देखा जा रहा है। बड़ा ही मशहूर स्कूल है ये एमएल स्कूल, लेकिन अब जब 7 साल से जो गार्ड यहाँ पर लगातार नौकरी कर रहा था, उससे प्रिंसिपल के द्वारा और जो कंपनी के द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है कि आप 50,000 रुपए दोगे तो आपको नौकरी पर दोबारा रखा जाएगा, नहीं तो आपको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। हमारे साथ वो गार्ड भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है। भाई साहब, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम जयदीप कुमार है, मेरी ID है 71,846। मैं ओरियंट सिक्योरिटी में था पहले जी। तो मैं यहाँ ओरियंट सिक्योरिटी में 2017 से 1 अगस्त से जॉब कर रहा था जी। तो अब हमारी कंपनी चेंज हो गई जी, तो अलग अलग कंपनियों ने वो ठेका लिया जी। तो मैडम बोली 14 तारीख को भाई आप 15 तारीख को नांगलोई है आपका ऑफिस, हेड ऑफिस है, वहाँ चले जाना और अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा देना। तो मैं वहाँ पर गया तो सर मेरे से वहाँ पर 50,000 रुपये की मांग की कंपनी के मालिक द्वारा। तो मैंने 16 तारीख को सुबह मैडम को 8 बजे आके बोला कि जी वो 50,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैडम बोली भाई ये और गार्ड भी तो दे के आए हैं, आप भी दे आओ। माँ जी 50,000 रुपये कैसे दे आओ जी, 17,000 तो हमारी सैलरी है, 3 महीने के तो सीधे हो गए जी ये। और तो आपकी कोई पहले आपको अगर हटाया गया है तो कोई तो रीजन दिया होगा ना मैडम ने, क्या ऐसे ही हटा दिया आपको? ऐसे हटा दिया, कोई कंप्लेंट नहीं आज तक सर मेरी यहाँ पर, और कोई आज तक नोटिस नहीं दिया, कोई भी वो नहीं है जी, कंप्लेंट है मेरी। और सिर्फ ये एक ही गार्ड नहीं है, अलग अलग स्कूल के जो है नरेला में अलग अलग स्कूल है। वो कहा गया दूसरा भाई, अलग अलग स्कूल है, उनसे भी इसी तरीके से 50-50 हजार रुपए की रिश्वत जो है वो गार्डों से मांगी जा रही है। अगर गार्ड 50,000 रुपए रिश्वत देता है तो उसको दोबारा नौकरी पे रखा जाता है, अगर गार्ड रिश्वत नहीं दे पाता है तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब और भी तो पुराने गार्ड यहाँ पर रखे हैं, ये स्कूल देख लीजिए, और भी तो पुराने गार्डों को यहाँ पर रखा गया है। क्या ये 50,000 रुपए दे के आ गए? अब इन्होंने ऐसी क्या गलती की है कि इनको यहाँ से हटा दिया गया है? या तो सीधी सी बात है ना कि इन्होंने 50,000 रुपए दिए नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए है, वो लड़ गए, और जिन्होंने पैसे दे दिए आराम से उनको दोबारा रख लिया। आप कौन से स्कूल में गार्ड की नौकरी करते हैं? मैं SKV नंबर 2 नरेला, मेरा नाम सोमवीर, ID नंबर 71,845। मेरे से 30 तारीख को टेंडर गया ओरियन कंपनी का। मैं 2017 से ओरियन कंपनी में काम करता था। टेंडर जाने के बाद 1 तारीख को जब कंपनी का नया टेंडर आया तो प्रिंसिपल द्वारा 50,000 रुपए की मांग की है मेरे से व्हाट्सएप कॉल करके। ये देखें, इन्होंने पूरा जो है उसकी फोटोकॉपी भी निकाल रखी है, व्हाट्सएप कॉल इनकी फोटोकॉपी, और उनकी 1 मिनट 40 सेकंड इनकी बात हो रखी है। क्या बोला गया प्रिंसिपल के द्वारा? प्रिंसिपल ने बोला कि 50,000 रुपए दोगे तो नौकरी पर रखे जाओगे, नहीं तो ड्यूटी से निकाल दिए जाओगे। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपने 50,000 रुपए दिए? 50,000 रुपए मैंने नहीं दिए, गार्डों ने तो दिए हैं। और गार्डों ने दिए जी, कंपनी वालों से भी दिए, और प्रिंसिपल का तो पता नहीं, मेरे पास तो कॉल किया प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप पे। अच्छा, क्या बोला प्रिंसिपल ने? कि 50,000 रुपए दोगे तो नौकरी पे रखे जाओगे, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। कितने साल से नौकरी कर रहे थे? मैं 2017 से ड्यूटी कर रहा हूँ जी ओरियन कंपनी में। अभी नया टेंडर आने के बाद 50,000 रुपए मांग की गई है मेरे से। अभी आपको कोई रीजन दिया गया कि आपको नौकरी से क्यों निकाला गया है? जो पुराने गार्ड थे उनको भी रख लिया गया है, तो आपको क्यों नहीं रखा गया? अभी मेरे से कोई रीजन नहीं दिया जी मैडम ने। कोई शिकायत थी आपकी? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है जी, आज तक 2017 से आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी। आपकी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं जी। हाँ जी। तो क्यों निकाला गया फिर आपको? पता नहीं, रीजन नहीं बता रहे जी कुछ भी मैडम। रीजन तो दिखाई दे रहा है ना, 50,000 रुपए नहीं दिए। हाँ, 50,000 नहीं दिए, इसलिए औरों ने दे दिए तो उनको रख लिया गया है। अच्छा, हाँ जी। अभी क्या एक जो है ये देखिए रूल भी काफी है। और हाँ जी, आपको भी निकाला गया क्या? आपको कब से नौकरी कर रहे हो आप? 18 साल हो गए मैंने। 18 साल SPV में। हाँ। कौन से स्कूल में? SPV। अच्छा, तो क्या कैसे क्यों निकाला गया आपको? रुक कर आपकी उम्र होगी, मैं तो उम्र नहीं हुई है। अच्छा, मैं 53 साल का हूँ मैं। अच्छा, मतलब 50,000 रुपए दे देंगे तो उम्र भी कम हो जाएगी। हाँ, है ना? हाँ हाँ। 50,000 रुपए नहीं दिए तो उम्र ज्यादा हो गई। 60। अच्छा, 60 मांग रहे हैं। अच्छा, हाँ, 60,000 रुपए दो। आपसे 60,000 रुपए मांग रहे हैं। हाँ। तो आपने प्रिंसिपल को नहीं बोला? बोला तो क्या बोली प्रिंसिपल? बोले भाई वो तो रूल है इनका, ले रहे हैं। अच्छा,
मैं आपको एक रूल बता देता हूं, अगर कोई भी गार्डों से पैसा मांगा जाता है इनको नौकरी लगवाने के लिए, तो प्रिंसिपल मैडम और यहाँ के HSO वो इनके ऊपर सख्त कार्यवाही कर सकते हैं और कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। एज ए रूल है ये, और ये रूल हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये भारत सरकार का रूल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सरकार में अगर सुरक्षा गार्ड की कोई भी अगर तैनाती की गई हो तो उस पर जो है वो कार्यवाही करते हुए HOS जो है वो लगातार इनके ऊपर, कंपनी के ऊपर कार्यवाही कर सकता है और कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। लेकिन इनके द्वारा कोई भी कार्यवाही करी नहीं जा रही है और ऊपर से इनको बोला जा रहा है कि सभी गार्ड अगर पैसा दे रहे हैं तो आप लोगों को क्या जाता है, आप लोग भी पैसा दे दीजिए। और ये तो सिर्फ अभी 3 ही गार्ड है, तो ना जाने दिल्ली में कितने ऐसे गार्ड हो गए जिनके साथ इस तरीके का ये व्यवहार हो रहा है। इन्होंने तो अपनी पूरी उम्र इस तरीके से नौकरी करते हुए निकाल दी। 18 साल हो गए इनको। 18 साल से कर रहे हो आप काम? SVV नरेला 18 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ इसी स्कूल में। अब इनको तो रीजन दे दिया उन्होंने कि आपकी उम्र ज्यादा होगी। ये देखिए इनकी कितनी उम्र है आपकी? 13.5 53 साल उम्र है आपकी। आपकी कितनी उम्र है भाई? मेरी 31 है जी। आपको भी यही बोल दिया क्या? नहीं, मेरे को तो 50,000 रुपए नहीं दिए, इसलिए निकाल दिया जी। इसलिए निकाल दिया और कोई रीजन नहीं दिया? और कोई रीजन नहीं है। मेरी एज है जी 28 साल। आपको कोई रीजन दिया? कोई रीजन नहीं मिला जी अभी तक। अब बताइए, अब इनको निकाला जा रहा है तो कोई ना कोई तो रीजन देना चाहिए ना स्कूल की तरफ से, और सर या कोई रीजन नहीं दिया जाएगा? हाँ, गार्डों के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है, उनको रख लिया पैसे लेके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, हाँ, जिनके नहीं है ना उनको भी रख लिया जी। कुछ 1-2 गार्ड जो है पैसे दे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं उनके पास, 10th की मार्कशीट भी नहीं है, उनको भी रख लिया जी। अब ये पैसे के सामने कौन पेपर पूछता है ना? और हमारे पूरे हैं, अच्छा, सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। 18 साल आपने पूरा जीवन इनको दे दिया और अब आपको धक्के मार के निकाला जा रहा है। और मैं भी कर रहा हूँ, मैं फ्री में नौकरी कर रहा हूँ स्कूल में, क्यों पेड़ पौधे मैंने अपने हाथ उगा रखे हैं। अब बताइए, इन्होंने है ना 18 साल अपनी पूरी उम्र स्कूल के नाम कर दी, अब इनको धक्के मार के निकाला जा रहा है और 60,000 रुपए की डिमांड जो है वो इनसे की जा रही। 60,000 मांगे ना? हाँ जी, हाँ। इनसे बताइए 60,000 क्यों मांगे जा रहे भाई आपसे? क्या हाँ, आपकी उम्र होगी, माँ जी नहीं हुई है। 60,000 देंगे तो उम्र घट जाएगी? हाँ, फिर घट जाएगी। अच्छा, हाँ। ये देखिए, ये ML स्कूल है। ऐसे ही SKV स्कूल में भी लगातार जो है वो इसी तरीके से जो गार्ड थे उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है। कंपनी का बहाना दिया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से आपका टेंडर कैंसिल हो गया है, अब आप जाइए या फिर 50,000 रुपए जमा करवाइए। और हालांकि एज ए रूल जो है वो प्रिंसिपल कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन ले सकती है और यहाँ के HOS भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं, कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं अगर कोई भी सुरक्षा गार्डों से पैसा मांगेगा तो। लेकिन वो बात तो छोड़िए ना भैया, आप जो पूरी उम्र यहाँ पर दे रहे हैं उनसे 60,000 रुपए मांगा जा रहा है। आधा जीवन इन्होंने इस स्कूल के नाम कर दिया, तो प्रिंसिपल या SOS ने भी तो काम करवाना चाहिए था ना। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा ML गर्ल स्कूल है जी, ML बॉयज है उस तरफ वाला, ML गर्ल स्कूल है जी इसमें। हाँ जी, हाँ, ये इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए, जो सब ये जो रखे हैं। हाँ हाँ जी। कंपनी का नाम क्या बताया था आपने? पहले नेट सिक्योरिटी ग्रुप है जी, नांगलोई में हेड ऑफिस है जी। प्रिंसिपल एक्शन ले सकती है ना? प्रिंसिपल एक्शन ले सकती है, लेकिन ले नहीं रही जी। हमने कई जगह वो कंप्लेंट भी कर रखी है सर, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब आकर इन्होंने शिकायतें भी काफी जगह कर दी हैं। ये देखिए, काफी जगह इन्होंने शिकायतें कर दी है और इन्होंने इस शिकायत में जो है प्रिंसिपल का नाम लिखा है। तो प्रिंसिपल ने इनको बोला, क्या बोला आपको, आप ही बताइए। प्रिंसिपल ने बोला भाई और भी गार्ड दे के आए, पैसे आप भी दे के आओ, और बोला कि मेरा नाम इसमें से हटा दीजिए। हाँ, इसमें से। मैं बोला जी कंप्लेंट है, आप शिकायत, मेरा नाम हटा दो, आप उस कंपनी की करो। माँ जी आपके हाथ में जी पूरा वो है, आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हो या दूसरा टेंडर ले सकते हो। मैं क्यों लूंगी? इसमें मैडम का जी कमीशन होता है जी, जैसे 60,000 रुपए कोई नया गार्ड भर्ती होता है तो मैडम का 20,000 कमीशन होता है, इसलिए वो नए गार्ड को लगा रहे हैं जी। हाँ जी, ये देखिए, मतलब बच्चों को शिक्षा देने वाले जब भ्रष्टाचार की शिक्षा इस तरीके से देंगे तो किस तरीके से बच्चे सीखेंगे और क्या उन बच्चों पे जो है वो असर पड़ेगा। जब खुद ही प्रिंसिपल और खुद ही स्कूल के जो टीचर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाइए, आप भी पैसे दे दीजिए, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा भाई? वैसे तो इतने बड़े बड़े पाठ जो है वो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं कि भ्रष्टाचार से दूर रहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहिए, और खुद ही प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर जो है वो भ्रष्टाचार करने पे उतारू है। इनको अगर इनके हाथ में भी नहीं है, मैं एक बार और तो बोलना चाहता हूं, अगर स्कूल टीचर के हाथ में भी नहीं है कि कुछ कार्यवाही कर सके, लेकिन इतना तो है ना कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सके।
ये जब बच्चों को शिक्षा देते हैं तो ये क्या खुद आवाज नहीं उठा सकते? जिन्होंने 7 साल जो है वो यहाँ पर नौकरी कर ली, किन्होंने 18 साल तक यहाँ नौकरी कर ली। सर कुछ स्कूल ऐसे हैं वहाँ के प्रिंसिपल इतने ईमानदार हैं, वे 60 साल के हैं, उनको भी रख रहे हैं जिसके पास 10वीं की डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। 7 वाला स्कूल है जी, इसमें जाके पूछ लो आप, 58 साल के हैं फिर भी प्रिंसिपल ने रख लिया, भाई हमारे गाड़ी यही रहेंगे। और दिल्ली में 11 स्कूल है, कुछ प्रिंसिपल है जो 8-10 प्रिंसिपल उन्होंने निकाले हैं जी, बाकी सभी गार्ड वैसे के वैसे रहे हैं जी, कहीं भी आप पता कर सकते हो सर। ये देखिए, मैं सिर्फ लास्ट में यही अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन गार्डों को बाहर निकाला गया 50,000 रुपए के चक्कर में, अगर इसी तरीके से कोई स्कूल के प्रिंसिपल को बाहर निकाले पैसे के चक्कर में, तो क्या तो वो बच्चों को शिक्षा देंगे और क्या आने वाले भविष्य को वो समझा पाएंगे। तो फिलहाल मेरी यही अपील सरकार से रहेगी कि आप इस कंपनी और इन प्रिंसिपल और टीचरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करें, ताकि आने वाले जो भविष्य है हमारा, वो इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके की ये चीजें ना सीख पाए। जो भ्रष्टाचार जो है वो लगातार हो रहा है, अगर पैसा दोगे तो नौकरी लगेगी, पैसा नहीं दोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। सिर्फ इतनी अपील रहेगी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। और दूसरी बात, यहाँ के टीचरों को भी आवाज उठानी चाहिए और इस तरीके से अगर कोई भी कंपनी पैसा ले रही है तो उसको ब्लैकलिस्ट करवा के हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। लास्ट में क्या अपील है आपकी? बस मैं यही कहना चाहता हूँ जी, भ्रष्टाचार खत्म हो और पैसे डॉक्यूमेंट चेक करे जा जी, हर एक चीज देखो जी। +2 कर रखी है मैंने, ठीक है जी, +2 मांग रखी है, किसी चीज में डॉक्यूमेंट्स देखो, अगर कोई कमी है तो इनको रीजन बताया जाए कि आपको क्यों निकाला है, इनको रीजन बताया जाए और रीजन बताने के बाद ही इनको जो है वो स्कूल से निकाला जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ऐसे 50,000 रुपए नहीं दिए तो इनको निकाल दिया गया। जैसे अब कंप्लेंट की है ना, तो अब कह रहे हैं रीजन है 80-20 का दिखा रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है 80-20 का, लेकिन 80-20 में भी जैसे 4 गार्ड हैं तो 3.20 आता है जी, उसमें भी चौथा गार्ड इन्वॉल्व होता है। तो ये भी हमारे पैर रखेंगे या सर रखेंगे, कैसे रखेंगे हमें ये? ठीक है जी, चलिए ठीक है। सिर्फ यही अपील होगी हमारी कि सख्त से सख्त कार्यवाही जो है वो कंपनी के ऊपर, इन टीचरों के ऊपर होनी चाहिए। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुषिर, दिल्ली समाचार टीवी।